हेलो चिल्ड्रन, आज हम पाठ 6 सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और सर्वनाम का किस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है वह जानेंगे। ठीक है बच्चों, वाक्य में प्रयोग, इसका मतलब यह हुआ कि सर्वनाम को हम जब वाक्य बनाएं तो किस तरह से यूज़ करें। प्रयोग मतलब यूज़ करना। ठीक है, इस अंश को आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं साथ में। राधा एक अच्छी लड़की है। राधा दिल्ली में रहती है। राधा पहली कक्षा में पढ़ती है। राधा के पिताजी डॉक्टर हैं। राधा की माँ एक शिक्षिका है। राधा का भाई बहुत छोटा है। राधा के पिताजी, माँ, भाई जयपुर घूमने जाएंगे। राधा कल विद्यालय नहीं आएगी। ठीक है, अब इस पूरे वाक्यांश में बच्चों क्या चीज़ है जो आपको बार बार बोलना पड़ रहा है और अटपटा सा लग रहा है? वह शब्द है राधा, है ना। हम बार बार राधा 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 राधा, तो इस राधा का हम बार बार उपयोग कर रहे हैं। तो राधा एक संज्ञा है और संज्ञा की जगह पे हम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो बार बार हमें अटपटा सा राधा राधा बोलना पड़ रहा है, इससे हम सरल बनाने के लिए सर्वनाम का उपयोग करेंगे। वो किस तरह, कहाँ, कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, इस पूरे वाक्यांश के द्वारा हम समझेंगे। तो राधा एक अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बात है ना। अब राधा दिल्ली में रहती है। हमें पता है राधा दिल्ली में रहती है, लेकिन अगर हम राधा को काट कर यहाँ पे वह लिखेंगे तो ये ज़्यादा उपयुक्त लगता है ना। फिर राधा पहली कक्षा में पढ़ती है, फिर यहाँ पर आ गया राधा, इसे भी हम हटा देंगे और इसकी जगह पे हम वह का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस राधा की जगह पर भी हम वह। राधा के पिताजी डॉक्टर हैं। तो राधा के पिताजी, यहाँ पर हम कौन सा सर्वनाम यूज़ करें या उपयोग में लाएं जिससे यह वाक्य और अच्छा लगे। राधा हम सिर्फ एक बार यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सर्वनाम का उपयोग करके इस पूरे वाक्यांश को पूरा करेंगे। तो राधा के पिताजी डॉक्टर हैं, तो इस राधा की जगह पे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, उसके पिताजी डॉक्टर हैं। राधा की माँ एक शिक्षिका है। तो राधा की माँ, हम यहाँ पर फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसकी माँ, है ना। राधा की माँ की जगह क्या हो गया, उसकी माँ एक शिक्षिका है। फिर राधा का भाई बहुत छोटा है, यहाँ पर भी हम सर्वनाम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब राधा के पिताजी, माँ, भाई जयपुर घूमने जाएंगे, मतलब राधा का पूरा परिवार। तो जब यहाँ पर पूरे परिवार की बात आती है तो इसको हम हटाकर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इतना बड़ा शब्द, बहुत सारे शब्द, 1 2 3 4 5 शब्द हमने यहाँ से हटा दिए और उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं वे सब जयपुर घूमने जाएंगे, या वे लोग जयपुर घूमने जाएंगे। ठीक है, या आप कह सकते हैं राधा अपने परिवार के साथ, है ना। राधा अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने जाएगी भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम जयपुर घूमने जाएंगे ज़्यादा सार्थक लगेगा, उपयुक्त लगेगा। वे सब या वे लोग जयपुर घूमने जाएंगे। राधा कल विद्यालय नहीं आएगी, तो सब लोग जयपुर घूमने जाएंगे तो राधा कल विद्यालय नहीं आएगी। तो राधा की जगह पर फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वह। ठीक है, सपोज
यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर मीरा, या मीरा के बदले हम लिख सकते हैं मीरा राधा की सहेली है। तो फिर यहाँ पर मीरा राधा की सहेली है, यहाँ से भी हम राधा हटाकर मीरा उसकी सहेली है या उसकी सहेली मीरा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम राधा हटाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी राधा शब्द था उसे हमने हटाकर वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो इस तरह से बच्चों हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ ही होता है सबका नाम, और सबके नाम पर, सबके नाम की जगह जो भी शब्द उपयुक्त होगा उसे भर देंगे और वही शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम। सर्व मतलब सारा, सबका, और नाम अर्थात नाम। तो सबके नाम की जगह पर जो शब्द सही भरेंगे वही है सर्वनाम। ठीक है बच्चों, आशा है अब वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।